सवेरे कितने बजे उठे थे आप लोग? क्या है मुझे नहीं, अब तो जल्दी जाते हैं लेकिन अभी हो रहा है। अच्छा मैं ना वीकनेस में तो आंख नहीं खुल रही है मेरी। अच्छा, वीकनेस हो रखा है। देखिए, रात में एक तो नींद पूरी कीजिएगा, और अगर रात में पूरी ना हो तो दिन में आप एक आध 5 मिनट 15 मिनट या 25 मिनट आधे घंटे की आप नैप ले लीजिएगा। जब बहुत तेज नींद आ रही होती है, फटाक से जहां हाँ वहीं सो जाइए आप, वो आपकी इमीडिएटली नींद पूरी कर देता है। हाँ, मतलब आपको एक से लगेगा कि आप बहुत तेज नींद आ रही है, सो जाऊं मैं, जैसे है ना वैसे ही सो जाइए आप। ठीक है, ये मत सोचिए कि सब सामान पहले ये कर दूं वो कर, कुछ नहीं, जैसे हो वैसे ही सो जाओ फटाक से आप। ठीक है, तो उसमें आपकी पूरी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। दूसरी बात ये कि अभी जैसे हमने कहा नवरात्र के दिन चल रहा है, तो सायकालीन सत्र में भी लगभग मैं बता रहा हूँ 3 किलो वजन, 3 सेशन लिए इसमें, और 3 किलो वजन कम हुआ है। आप समझो बात को। तो उसमें क्या हो रहा है, हमने आप सभी से ये आह्वान किया था कि इस नवरात्रि में आप सब लोग उपवास रखिए, सभी लोग उपवास रखिए, अन्न का ग्रहण मत कीजिएगा। इन 9 दिनों में आपको 9 महीने के लिए तैयार होना है। आप समझो बात। वो सब कुछ अच्छा, अच्छी बात है। देखिए, पता है क्या, व्रत उपवास रखने से एक तो देखिए आपको मल कम आता है। मतलब क्या है इसका, आपकी जो अंदर की मशीनरी है, गाड़ी है, वो ड्राइव कम कर रही है, चल कम रही है। ठीक है, आप यात्रा कम कर रहे हो, अंदर की जो फंक्शन है वो उतनी जितनी जरूरी है बस। जैसे आप यहाँ से जो भी काम की चीजें उतनी पूरी कर रहे हो, तो गाड़ी की सर्विस आपको एक साल में करवानी पड़ती है। समझ में आई बात? और आप लंबा यात्रा करोगे तो क्या होगा, यानी ज्यादा हम भोजन कर लेंगे ठूस ठूस कर, तो ज्यादा भर भर के भी आता है, मल आता है। आप किसी शादी पार्टी में जाते हो, एक भी काउंटर में छोड़ो, ऐसा लगेगा कि आज पूरा टैंक आप ही भरने वाले। हाँ नहीं, इसीलिए आप समझो, ये छोटी छोटी चीजें है, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये नवरात्रि में जागरण का समय तो है ही, तो इसको आप स्ट्रेंथ समझकर काम करना है, क्योंकि माता रानी हमेशा ताकत देने वाली है। ठीक है, आज माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा आराधना का दिन है। माँ जितना शांत है उतना ही युद्ध के लिए तैयार भी करती है। माँ चंद्रघंटा की हम बात कर रहे हैं। तो आज जो नवरात्रि का तीसरा नवरात्रा है माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में, तो उसमें क्या कि जो बच्चे हैं उनमें आपको चीजें देखने को मिलेंगी आने वाले समय में, क्योंकि ये पूरे वर्ष भर 2083 का जो वर्ष है, विक्रम संवत 2000 यानी हिंदू नव वर्ष की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें पूरा राजा जो है वो गुरु है। तो गुरु के शरण में रहना है, गुरु जो बोल रहे हैं उनकी बात को मानना है, गुरु को दान दक्षिणा ये हमेशा करते रहिएगा। ठीक है, गुरु का सम्मान कीजिएगा, मान कीजिएगा, वर्ष भर की बात बता रहे हैं। बच्चों के अंदर आपको चीजें देखने को ये मिलेंगी कि बच्चे आपके या तो पढ़ेंगे नहीं, कोई कोई पढ़ने को मिलेगा आपको, कोई कोई अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, अच्छा उनका अचीवमेंट होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे फेल भी। तो ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें कोऑपरेट करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता। बच्चों के साथ हम बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें अगर हम और आप अपने जीवन में करेंगे तो देखिए, हाँ चलिए, क्योंकि हमारे साथ में अशोक खान करके, शायद मुझे याद नहीं है कि वो मुंबई से है बच्चा या फिर कहाँ से है, लड़की है शायद, या कानपुर से है या इंदौर से है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो वो लग रहा है शाम को सकते हैं, आप ही की लड़कों पर कोई ज़्यादा उम्र है नहीं, और तो आपके माध्यम से आपने याद दिला दिया, तो आप सभी को ईद की भी बहुत शुभकामनाएं। और वैसे मुबारकबाद होता है ना, उर्दू का लफ्ज़ है, और ठीक है, बड़े त्योहार आते हैं तो हमें बड़े संकल्प भी लेना चाहिए। कह रही थी वो कि गुरु जी बिल्कुल, मैं आज के बाद नहीं
नहीं, कुछ नशा तो करती नहीं हूँ, दूसरा क्या नॉन वेज भी मैं अभ्यास करूँगी। तो संकल्प दृढ़ लिया आते हैं तो बड़े संकल्प के साथ आपको लेनी चाहिए। आपको देखिए बाहर का कम से कम देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं और चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए दिव्य मेवाश्रम की ओर से, हमारी ओर से आज के प्रातःकाल योग के लिए आप लोग सभी लोग तैयार हैं। और कल इन तीनों लोगों ने कहा था कि दोनों लोगों ने कहा था कि सुबह 7:15 बजे आएंगे और आज हम 6:30 बजे से यहाँ पे 6:45 बजे यहाँ पे हैं कि अभी आ रहे होंगे तभी। हाँ, फिर मैसेज आ गया सुबह मैसेज आ गया। हाँ नहीं, चलिए लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आप प्रारंभ कर दीजिएगा। लंबी गहरी श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो नेल्स का हमने बहुत पहले भी कहा था आपसे, शालिनी, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम भी याद है आपको? हमारी शक्ल देख के तो याद आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। खास तौर से हाँ, पैरों की दिक्कत करता है और जिसका परिणाम आपने देखा कितनी तकलीफ होती है। लेकिन ये बढ़िया बात है कि आप इस समय तक आ पाए, वरना दर्द की वजह से लोग 1-1 महीने परेशान रहते हैं। चलिए दोनों हाथ, हाँ दर्द तो है, पेन किलर वगैरह ले रहे हैं, मेडिसिन नहीं की, घाव भरने के लिए कुछ नहीं, घर पे पट्टी कर रहे हैं। चलो पूरे में में एक चाचा था, ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे। चलिए अच्छे, नहीं अच्छी आदत, बहुत अच्छी आदत है। नहीं वो बुलाते हैं लेकिन हम जा ही नहीं पाते हैं।
हम ना हमेशा मिलता है भैया वो। आशा नहीं पता चलेगा। देखिए बहुत से लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शो ऑफ नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात यह है उनमें से वो बढ़िया सज्जन एक व्यक्ति है। दूसरी बात यह कि आप अपना काम हमेशा अच्छा करते जाइएगा, और ये आपको लगता है कि हमारे अच्छे करने से ही क्या होगा, ठीक है। निरंतरता के साथ अपने जीवन में अच्छाइयों की एक एक बूंद भरते जाइएगा, और आप देखेंगे न जाने कब सागर का निर्माण होगा। तो प्रयास कीजिएगा। बस स्वामी जी भी अकेले चले थे, दयानंद अकेले चले थे, विवेकानंद अकेले चले थे, गांधी जी अकेले चले थे। पूरा कारवां जुड़ता चला जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि पहले भीड़ इकट्ठी करेंगे उसके बाद चलेंगे, नहीं, अकेले ही चला, और उसके बाद सारा संसार भर धीरे 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 जुड़ता ही चला जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और बहुत से लोग तो विचारों से जुड़ जाते हैं, बहुत से लोग तो केवल आपकी बातों से जुड़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता। अच्छा, यही बात समझ में नहीं आती, बाकी सब बात समझ में आती है। देखिए एक चीज बताते हैं हम आप, सबसे अच्छी मैं ही जुड़ी हुई हूँ, ये चल रहा है लूटने आ जाते हो मुझे। चलिए सीधी है, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। अनमोल भैया का भी इससे हो रहा है। अनमोल भैया से बात होती नहीं मेरी, मतलब इस बार आने की अब वो कंटिन्यू हो तो बात हो। हाँ बहुत अच्छा। दोनों हाथ, दोनों हाथ साइड में कर लीजिए। आपकी भी तबीयत खराब थी, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? बेहोश हो गई? कहाँ गिर पड़ी थी? क्या हुआ था? वीकनेस की वजह से हो रहा है? क्या हो रहा है? हार्ट बीट? ये पहले भी हुआ है सर? तो आपने बताया नहीं क्यों? बीपी कितना रहता है आपका? लो भी रहता है, हाई भी रहता है। हमने माता जी को एक मेडिसिन लिखी थी, जो चाय जो हमने दी वो आप भी पी सकते हैं, जो सिरप दिया है वो आप भी पी सकते हैं, ठीक है। वो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक हमने टेबलेट बाजार से लिखी थी, अगर उनको याद हो तो। हाँ वो ले लीजिएगा, ठीक है। आप आ गए और हम बिना नाम लिए आपको बता रहे, शनाया आप आ गए यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरा आपको बता दें, निरंतरता के साथ बैठ जाइएगा, आसन ग्रहण कर लीजिएगा, और इस योग की यात्रा में आप निरंतर बस चलते ही रहिएगा। आज लेट हैं थोड़ा सा, चलिए अच्छी बात है। कल आपने तो कराई शायद पेट अंदर चला गया, वही करा दो एक आध महीने में। बिल्कुल करा, हम तो तैयार हैं, आप लोग तो बस इसके देखते रहो। आप एक दिन कराते हैं, 4 दिन नहीं आते हैं। लंबी बात है, भैया पर करेंगे ये करना होता है क्या? हाँ ये देखो, यहाँ हाथ नहीं रखना होता है, हाथ यहाँ रखो, मध्य जांघ पे रखो और कोहनियां अंदर करो, ठीक है। उसके बाद अब इतने मोटे चिपकने पाते हैं कौन? चिपक, और यहाँ से जो कर रहे हैं ऐसे उंगलियां मिलाई। और भैया आपको ऑनलाइन फीस वाला है, फ्री वाला है? फ्री वाला है भैया, तो सही है, लाइव है तो फ्री। जब आप छुट्टी करते हो तो कम से कम लाइव भी आ सकते हो, जैसे कभी कभी बीच बीच में सो रहे। नहीं, कल तो ये जो हमारे समय इस समय लाइव है, तो वो ना हाय हेलो किया, गुरुजी प्रणाम, उसके बाद चद्दर उड़ के सो गए। हाँ क्यों? ये नहीं जो लाइव में। अच्छा तो, मैं आया करूंगी भैया। अच्छा लाइव आ गया? शादी नहीं, शादी नवंबर में शादी है। अप्रैल में तो वो थी डेट रिवील कर दूं? हाँ डेट रिवील कर दूं? जी क्या कर रही है? पता नहीं, सही से कर लेना। तुम्हें पता है डेट
ओए अभी पक्की हुई ना, ये बता रही है कौन सी मंथ में शादी हो रही है। बहुत से साथी ऐसे हैं कि जीवन में आपको बता दें एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत अच्छा, आप लोग चौंक जाएंगे कि ये क्या बता रहे हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शादी 5/14/23 में, 5/14/23 तारीख को अगर होती है तो शादी में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है और अंततः गत्ता टूट भी जाती है। समझ रहे हो, दोनों हाथ। और दूसरी बात ये है, पार्टनर चुनते समय एस्ट्रोलॉजी का सहारा हमेशा लीजिएगा, कुंडली का सहारा की आवश्यकता नहीं, कुंडली की आवश्यकता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मिलाना होता है, केवल जन्म मिलाना होता है। ये भी तो यही काम करती है भैया। वो क्या कहते हैं, मेरे भैया की पहली कुंडली बहुत अच्छी मिली थी, तब से मैं कम करती हूं। नहीं, हमने कुंडली की बात ही नहीं करी, हम आपसे जन्म तिथि की बात कर रहे हैं। हम एक नंबर और आगे, एक कदम और आगे की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, जहां से गणना बिल्कुल सटीक हो। अच्छा, मेरी मिला देना आप। और दूसरी बात, जिन लोगों के सब कुछ मिल रहा है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, अच्छी हो रही है, उन लोगों के लिए पुनः शादी करनी चाहिए एक नई डेट। कुंडली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो बनती है। डेट मैं वही तो हमने क्या करा, कुंडली हम तो कुंडली देखने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल जन्म तिथि मिलाने की बात कर रहे हैं। आप समझो, दोनों चीज में अंतर है, ठीक है। शादी मत कराओ, शादी बेकार चीज है, शादी बेकार चीज है, हंस के करेंगे अभी बिना बताए। और बिल गेट्स की डेट ऑफ बर्थ पता है? नहीं, अमिताभ बच्चन की नहीं, ऐसे हमें क्या करना है, वो अब आएंगे पूछने तो बता देंगे। शादी हो जाए। आपको पता है सबसे ज्यादा ज्योतिष जो मतलब जिसमें रहते हैं, ज्योतिष के अंतर्गत काम करते हैं, सारी फिल्म दुनिया में कब फिल्म रिलीज करनी, कौन सी तारीख को करनी, कौन से दिन करनी, कौन से कपड़े पहन के शूट करना है, क्या पहन के हमने, तो श्राद्धों में भी कर देते हैं। नहीं, ये गलत है। नहीं करते हैं और उसमें हिट भी होती है। नहीं, मैं रिलीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। मतलब तो उसमें क्या हो रहा है कि एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं कायदे से। हाँ, तो दूसरा इंटरलॉक एक भक्तना कर ले लेती है बात है, एक है बरेली में बच्ची काम का एक पैसे का देंगे। दूसरे परिचित है जी जी, उनकी एक बेटी थी, आज से 10-12 साल पहले उन्होंने अगस्त के महीने में शादी करी थी अपनी बेटी की, कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग। ठीक है, बच्ची साहब भी मौज में है, बच्चे भी मौज में हैं, हाँ, सब कोई वो नहीं है। अब अगस्त में अपने लोगों में शादी ना होगी। अब आप बताओ। देखिए मेरा अब बात है ना, हाँ, बात है। डेस्टिनेशन है भैया। मैं सही बताऊं, मैंने अपने घर वालों से कहा कोर्ट मैरिज करो ना, आप खर्चा लगाओ ऐसे वालों को। नहीं, डेस्टिनेशन कर रही है अब तो बहुत अच्छे मिला। मंदिर में शादी करो, सबसे बढ़िया है। बढ़िया मंदिर देखो, हाँ डेकोरेशन कराओ, फेरे लो। हर हर महादेव संदीप जी, कामाख्या जी, शुभम भव मंगलम भव। तो आप सभी लोग उपवास में होंगे, उपवास में ही रहिएगा, अच्छा रहेगा। और क्या शादी वादी कुछ ना है आज के टाइम में, सब बर्बाद है। देखिए, जिनके पास कुछ करने को नहीं है वो शादी कर लो, सीधी सी बात है। हाँ, करेगी। आप बात समझ में आ रही है बात को। मेरा प्रेशर और है। जिनके पास बहुत कुछ काम करने को है ना, तो शादी के बाद भी वो ऐसे रहते हैं, आपको बता दें कि वाकई में उनके पास समय नहीं मिलता। हाँ, सहयोग होना चाहिए एक दूसरे का, क्योंकि ये बर्दाश्त है नहीं किसी को। नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। देखिए, स्वभाव मिला जाता है, इसीलिए तो हमने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ताकि वो चीजें, अभी मान लो जैसे एक लड़की करे, लड़की कर रही है दो, जैसे जिसकी किसी की शादी 2 तारीख को, किसी का जन्म 2 तारीख को हुआ और उसकी शादी जिसका जन्म 9 तारीख को उसके साथ हो जाए, बनेगी नहीं, तलाक होकर छूटेगा। आप समझो, कुछ चीजें ऐसी हैं। ऐसे तो बहुत है। मेरी बता दो भैया। हाँ, तो परेशान हैं। आप मेरे मम्मी पापा की बता देना। मेरी बता दो भैया। क्या? मेरे मम्मी पापा वही 23 है। हम लोग मम्मी पापा जितने भी हैं अच्छी खासी बंदी। मेरी मम्मी तो इतनी तेज है, बस मुझे पापा बेचारे सीधे साधे हैं। इसकी मम्मी बातें बढ़िया लगती है, आपने सुनी है कभी? सभी लोग बढ़िया बातें करते हैं। मेरी फोन खोल लेती है, कभी तारीफ नहीं करती। हाँ, ये बात ठीक है। और आप एक बात कहोगे ना कि सिलेंडर आ गया अब क्या? मेरा तो एक है रखा। मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी से बुराई कर रही मेरी भैया।
नहीं मम्मी नहीं सुनी, बुराई नहीं होती है। घुटने चला लीजिए, तू घुटने। बेवकूफ औरत है। नहीं मम्मी ने सुनी नहीं। चलिए पकड़ लीजिए अच्छे से ग्रिप। नहीं मम्मी मेरा नहीं सुनती। भैया आप एक कदम आगे चल रहे हो, हम पीछे चल रहे हैं। आप लोग बातों में क्यों इतना नहीं नहीं मशगूल मैं तो हो? कंटिन्यू कर रही हूँ, ये कर रही हूँ बात। आज चलो। मन नहीं कर रहा करने का, ये कह रही है आज बात कर लो। चलिए कुछ आपको बिना उछल कूद के हैवी कराया कुछ? हाँ भैया। बिल्कुल नहीं। ये ना भी ऐसे पैर वाला पैर नहीं कर, ये आगे यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। अच्छा उस दिन ठीक है। कलाई बहुत दिक्कत कर रही थी मेरी यहाँ पे। कलाई में क्या? जो हमने बैठने वाले जो अभ्यास कराए थे। ऐसे कुछ करते थे, अब कुछ ऐसे बहुत दर्द हुआ था, तो मुझे यहाँ पे चलिए कुछ अभ्यास आपको नए बता दे रहे हैं, क्योंकि अब जो नहीं आए तो नहीं आए। जो नई सीरीज हम बता रहे हैं, नई सीरीज तो नहीं, आज में फिनिश कर देंगे, प्रयास ये करेंगे, ठीक है। शवासन करा देना। नीचे से एक तकिया एक टॉवल ले आओ। कौन जाएगा? आप चलिए, नहीं, बात है। आप चलिए। मैं वहीं बैठ जाऊंगी, आऊंगी नहीं। शालिनी आप चलिए। खाली तो जीने में से एक तकिया और कैद ने एक टॉवल ले आओ। आप देखना दो सूखी टॉवल लाना, गीली मत लाना, ठीक है। थोड़ी मोटी हो, ठीक है। फोम मार के लेके सुबह के नहीं बता दे रहे हैं आप, क्योंकि अब हम इतना वेट थोड़ी करेंगे अब। ओके। क्योंकि हम एक्चुअल में आप लोगों का वेट कर रहे थे, आप लोग नहीं थे। मैं बताऊं भैया कुछ पता नहीं, ये जो अभी तबीयत जो खराब हुई है ये बहुत जी ओम, जी ओम। अगर तबीयत खराब नहीं होती तो हम कंटिन्यू बने रहते। हमने कहा था ना कोई आए ना आए हम तीनों आएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मेडिसिन लीजिए, ठीक है। अगर रोग हो रहा है तो, रोग नहीं है तो मेडिसिन बिल्कुल मत लो, ठीक है। कोई टॉफी नहीं है, क्योंकि कोई चॉकलेट नहीं है कि जबरदस्ती आप खाए जा रहे हो, नहीं। जब कोई प्रॉब्लम है तब मेडिसिन लेनी बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन शरीर में लगातार होते रहते हैं, ठीक है। चलिए जो आज के अभ्यास हैं आ जाए। सबसे पहले सिद्धासन में ही बैठिएगा, और सिद्धासन में जितनी बार बैठना प्रारंभ करेंगे उतना बढ़िया। वीकनेस अगर हो रहा है तो हमने आपको बताया था बकरी का दूध आप पीजिएगा। अरे सुन लो भाई, बकरी का दूध पीने के लिए एक लौंग एक सफेद इलायची डाल लो, बिल्कुल भी आपको स्मेल नहीं आएगी। अब आपने पिया ही नहीं तो कैसे पी लोगे आप? आपको कैसे पता कि स्मेल आती है? ले आए? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। सोने का इंतजाम कर रहे हैं आप अपने, अभी वीडियो बना रही हूँ। चलिए आज जो हम अभ्यास आपको बता रहे हैं, इस अभ्यास के लिए आपने हमारे साथ बने रहना है। ऑनलाइन वाले भी शीघ्रता से। हमें ये नहीं मंगाई थी क्या? घर पर करना है आगे भैया बता दो रहे हैं। ये मीशो वाले कवर है। हाँ कोई बात नहीं, कुछ अच्छी बात। मीशो से कहना है। मैं आप देखोगे ऑनलाइन वालों में कभी कभी आपकी चादर जो होती है ना, किसी से रिलेटिव से मिल जाती है, किसी फ्रेंड के मिल जाती है, या कहीं जाते हो तो वहां पीछे बिछाई मिल जाएगी आपको। शॉप से खरीदने में भी हो जाता है। और कभी कभी कपड़े, अगर ऐसा कुर्ता आपने पहना हुआ है ऐसा और किसी और का मिल जाए तो फिर पहनने की इच्छा आपकी बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो हम बता रहे थे सर्वाइकल C1 से लेकर C7 तक, ठीक है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो C5, C6, C7 इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है। और ऐसे समझ लीजिएगा कि ये जो यहाँ ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पोर्शन आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें बाहर जैसे 33 वर्टिब्रा है, इसमें जो है आपके 7 है। इन 7 में अगर हम बात करें अंदर की तरफ इनर वर्टिब्रा होते हैं, इंटरनल बोलते हैं इसको, ठीक है। इंटरनल वर्टिब्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है वहां जो ऊपर मांस जो नसें आ रही हैं, जो हल्का हल्का मांस आ रहा है, यहाँ आपको क्या होता है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको नेक में पेन होता है, और जिसकी वजह से आप सर्वाइव यानी कि आपको गर्दन ऐसे बेंड नहीं हो पाती। ये क्या, अकड़न आ जाती है ना।
आप एक तरफ से सो गए तो रात भर एक ही डायरेक्शन में आप मोबाइल चला रहे हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये पीछे की तरफ खिसक जाते हैं, यहाँ स्लिप डिस्क भी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से, और साथ में उसके छोटे छोटे टिश्यू हो रहे होते हैं साथ में, जैसे ये है ना, तो ऐसे करके निकल रहे होते हैं ना, ऐसे, ठीक है। तो ये आपके हाथों के मूवमेंट करते हैं, ठीक है, आपके कंधे के मूवमेंट करते हैं, लेकिन वहां पर भी अगर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जहां सूजन आ जाती है, तो फिर क्या होता है, वहां फिर आपके हाथों का मूवमेंट भी नहीं हो पाते हैं, हाथ आप ऊपर नीचे भी नहीं कर पाते हैं, फ्रोजन शोल्डर की तरफ बढ़ जाते हैं फिर आप, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना हो, उनके लिए हमें कुछ अभ्यास जो हम बता रहे हैं, कुछ अभ्यास लेटकर करने वाले हैं। और इसमें आपने करना क्या है, अब अगर आपको तकिया चाहिए तो आप नीचे से ला सकते हैं, कौन जाएगा, चलिए ठीक है। तो अभी करना क्या है आप समझ लीजिएगा, करना क्या है नॉर्मली, बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। आवाज आ रही है हमारी, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है, ठीक है। शनाया देख लीजिए आप ध्यान से, चलिए बहुत ध्यान से सुनिए, लेट कर ही करा रहे हैं, नींद आने की कोई बात ही नहीं। चलिए, तो करना क्या है इसमें, आपने थोड़ा आगे पीछे हो जाओ ताकि देख ले आप, हाँ थोड़ा इधर हो जाइए बस, नहीं ज्यादा दिखेगा नहीं, थोड़ा इधर, थोड़ा आप इधर, आप इधर हो जाओ निशा, थोड़ा सा इधर हो जाओ, देख लोगे आराम से, पहले देख लो, ठीक है, उसके बाद करा देंगे। तो आपने करना क्या है, नॉर्मली बहुत पतला तकिया लेना है, ठीक है, मोटा तकिया नहीं लेना है, ठीक है। आपने नॉर्मली लेट जाना है, या तो ऐसे लेट जाइए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, नॉर्मली हमने देखा होगा कि हम हाथों से ये जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन में आपने, जब आपकी कभी कभी गर्दन की नस चली जाती है तो हमने यहां से ठीक किया है, ठीक है, देखा होगा आपने करते हुए हमें। तो आपने करना क्या है, यहां से हल्की हल्की आप मसाज कर सकते हैं, अथवा किसी पेन के माध्यम से इस प्रकार से ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया तरीका। तीसरा आपने क्या, यहाँ पे मेथी दाना और भी बांध के रख सकते हैं, 3-3 इस तरह से मेथी दाना डॉक्टर टेप में बांध लीजिएगा, आराम से दोनों अंगूठे बांध लीजिएगा, ठीक है, आपको लाभ जल्दी मिल जाएगा। ये हो गया आपका एक्यूप्रेशर की तरह हो गया, ठीक है। दूसरा, कोई और आपने किसी से कहते हैं ना कि ऐंठ करवा दिए, मसाज करवा दी, किसी से मालिश करवा दी, ये कभी नहीं करवाना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और साथ में जब यहां से सारी नसें आपकी गर्दन की तरफ जाती हैं, सर्वाइकल जोन की तरफ जाती हैं, C1 से लेकर C7 तक जाती हैं, तो आपने इस प्रकार से नॉर्मली लेट जाना है, और जैसे लेटे हैं, गर्दन बिल्कुल नहीं, पतला तकिया लेना है और सीधे लेटकर आपने यहां इस प्रकार से 1 2 3, आप साथ में स्पंजी बॉल है उसको भी आप लेकर होल्ड कर सकते हैं 10 काउंट करते हुए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आप कुंभक के साथ भी और होल्ड के साथ भी इसको कर सकते हैं। पूरी मुट्ठियां बांधकर भी आप करेंगे, दोनों तरह से करेंगे आप, तो आपको लाभ मिलेगा। एक अभ्यास, दूसरा अभ्यास में हमने क्या करना है, हमने मुट्ठियां यानी जो अपनी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारे शरीर में इतना मूवमेंट नहीं हम दे पा रहे हैं कि हमारी गर्दन इधर उधर हो पाए, या बहुत ज्यादा आपको सर्वाइकल हो गया तो कॉलर की आवश्यकता पड़ रही है, बिकॉज ऑफ मोबाइल, बिकॉज ऑफ एक पोस्चर में बने रहना, बिकॉज ऑफ एक नीचे की तरफ झुककर काम करना, वजन उठाना, और आपको सर्वाइकल हो गया, बैड पोस्चर के कारण आपको सर्वाइकल हो रहा है, तो आप एंटी क्लॉक कर लेंगे इसको, तो वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से यही जितनी बार क्लॉक किया उतनी बार एंटी क्लॉक कर लिया। साथ में आपने यहां आराम से केवल हाथ को इसी प्लेस पर रखकर ये तीनों अभ्यास करने हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हम कराते हैं। तो यहां लेटे लेटे ही कर लेंगे आप, तो यहां आपको आराम, 3 अभ्यास हो गए। अब आ जाते हैं इस तकिए का प्रयोग कैसे करना है। एक तो हमने लेट कर इस प्रकार से करना है, बहुत मोटा तकिया नहीं लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने हेड को नीचे की तरफ दबाव डालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप शूट कर रहे हैं तो जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दबाव डालना है, और क्या करेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ठीक है, रिलीज कर देंगे। इसके 3 सेट करेंगे, 3 रेपिटेशंस करेंगे इस प्रकार से, और साथ में आपने उल्टा लेटेंगे तो क्या करेंगे, इस प्रकार। ठीक है, माथे को आपने नीचे दबाव डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आपको क्रोनिक पेन हो तब आप ये अभ्यास किए जा सकते हैं। 15 दिन आपने ये अभ्यास करने हैं। ठीक है, आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अगले अभ्यास पर, जिसका हमने क्या करना है, टॉवल का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे और यहां अपनी नेक रखते हुए, ठीक है, हाथों की पोस्चर देख लीजिएगा, नॉर्मली पैरों की पोस्चर देख लीजिएगा, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं लेटना है, ये ध्यान रखिएगा आप जी। मैं सोने का तरीका बता दूंगा आपको, ये तरीका, हाँ बिल्कुल सबसे जेन्युइन अच्छा तरीका। आपने क्या करना है, यहाँ नीचे दबाव डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज कर देना है बहुत आराम से। इसी प्रकार से हमने पलट कर भी इस प्रकार से कर लेना है। 1 2, दबाव डालना है गर्दन का नीचे की ओर, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो अभ्यास, करवट लेकर उठ जाइएगा। तो इस प्रकार से ये जो अभ्यास हैं आपके, हमने कितने अभ्यास थे, लेट कर 3 अभ्यास हाथों वाले करे थे, और यहां लेट कर हमने 3 अभ्यास ये हाँ गर्दन के साथ किए थे, और एक अभ्यास हमने टॉवल के साथ किया था जब हम साइड से आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव आपके अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को अगर आप करेंगे, मतलब कुमार जी हर हर महादेव। तो इस प्रकार से आप जब इन अभ्यासों को करेंगे, कोई बात नहीं, तो आपकी जो सर्वाइकल जोन है वहां इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे घटेगा, और वहां के मसल्स जो वीक हो गए हैं, ठीक है, वो उनमें स्ट्रेंथ आनी प्रारंभ हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ में आपको बता दें, आपको बात वृद्धि करने वाले आहार का सेवन भी नहीं करना है। समझ में आ रही बात? आसान है। आप लाइव में, अगर आप वीडियो में जाकर देखेंगे, लाइव में जाकर भी देख सकते हैं इसको। हो सकता है हम इसमें आपको वीडियो के माध्यम से भी शूट कर, मतलब इसको क्रॉप, हाँ लाइव तो सेव ही रहता है हमेशा, ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली भी डाल देंगे। तो इसको आपने अपने, जिसको भी प्रॉब्लम है, ये अभ्यास बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी लाभ देने वाला है। ठीक है, तो बात वृद्धि करने वाली चीजें नहीं खानी है, और प्रयास कीजिएगा कि अपने पोस्चर को ठीक रखिएगा। इसीलिए हमने आपको बोला कि सिद्धासन जिस दिन लगा लेंगे आप, उस दिन आपकी कमर, ये जो बैठते हैं ना जैसे झुककर, जैसे आपने, तो अभी क्या ध्यान से देखिए भैया, शोल्डर सीधा, आप समझो, ये पोस्चर अगर हमारे करेक्ट होने लगेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। क्यों? हमारा जितना भी पूरी बॉडी का सिस्टम है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही चलता है, ये समझ लीजिएगा जी। देखिए, काम बड़े होना चाहिए, आयु बढ़े ना बढ़े, ठीक है ना। जैसे भगत सिंह कितनी कम उम्र में चले जाते हैं, स्वामी विवेकानंद कितनी अल्प आयु में चले जा रहे हैं, आप समझो बात को। चलिए, तो ये अभ्यास बहुत सरल थे, बहुत आसान थे, आसानी से किए जाने वाले अभ्यास थे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, कुछ लाइट करो। योग नहीं करना है दोनों को, इनको फोन करो तो ये हिलिए करते। आपकी वजह से भैया को भी आलस आ जाएगा। भैया कराइए आप, भैया मैं करने के लिए आई, चलो करा लो। भैया लेट कर, बिल्कुल ठीक है, पीठ के बल लेट जाइएगा, पीठ के बल लेट जाइएगा। चलिए, पेट के बल लेट जाइए, बहुत आसान कराते हैं। चलो, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं, आपको जो पेट वाली करा देंगे। ठीक है, पहले ये जो आपको पेट के बल लेट जाइए जल्दी से। ठीक है, वो ठीक लेटी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हथेली के ऊपर हथेली रख लीजिएगा, पेट के बल, पेट के, ठीक है। चलिए, पंजे फ्लैट कर लीजिएगा, और
आइए मेरे साथ कीजिए, रेडी 1 2 3 इनहेल अप, नाभि आसन पर टिकी रहेगी 1 2 3, गर्दन पीछे की ओर 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, भैया होल्ड करना है। भैया चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। आइए इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, पीछे से पंजे दोनों मिला के रखिएगा सभी लोग। भैया वो दिक्कत हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ध्यान से आप, ठीक है। चलिए इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बहुत दोनों हाथ पास में रख लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा अब हमारी नाभि उठ जाए, पहले उठेगी नहीं, अभी नाभि टिकी रहेगी, ठीक है। अर्ध भुजंगासन कर रहे हैं, इनहेल अप, कोहनी अंदर की ओर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, थोड़ा और उठो, चल एक बार और, इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हथेली को ऊपर, हथेली भुजंगासन की ओर जाएंगे। इनहेल अप, पूरे हाथ लॉक कर लीजिएगा, गर्दन पीछे की ओर, पीछे पंजे मिलाने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, होल्ड हो पा रही है श्वास। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बहुत अच्छे। क्या हुआ भैया? इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दोनों हाथ साइड में। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल अगेन अप, नाभि आसन को छोड़ दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्या हो रहा है? मैं बता दूं आपको, जिनको ऊपर नहीं उठ मिल रहा है और बीच में से ऐसे उठ जा रहे हैं भैया, ऐसे उठ पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों हाथों की पोजीशन बदलेंगे। कैसे भैया? देख लो, दोनों हाथों को एक ध्यान यहाँ से नापिएगा, साइड में आ गए भैया, उंगली यहाँ रखी, टिप वहां से आगे आ गए, ठीक है, जगह बना ली, आराम से उठ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? होल्ड नहीं हो पा रहा ना। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा हाथ हथेली और आगे लाइए, और लाइए, बस बराबर, दोनों हाथ बराबर होना चाहिए। चलिए रेडी 1 2 3, इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इतनी देर तो होल्ड कर ही सकते हैं। इनहेल अगेन अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है अभ्यास। चलिए इसी के साथ शलभासन की ओर बढ़ रहे हैं आगे, तो दोनों हथेलियां आपकी जंघों के नीचे, थोड़ी आपकी चिन आपकी आसन पर, ठीक है, और लेफ्ट लेग को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं, बिल्कुल घुटना नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए पैर अभी देखो बाहर जा रहा है, क्या नाम है पीछे, मनीषा, पैर आपका देखो इधर देख लो, पैर आपका कंधे की सीध में रहना चाहिए। यस रेडी 1 2 3, इनहेल अप 1 2, सीधी करो, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, थोड़ा और उठाने का प्रयास कीजिएगा पैर। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, पूरा फोकस कमर पे करेंगे, ठीक है। एक बार और, इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दूसरे पैर से पैर जितना उठा सकते हो उतना उठाइएगा। इनहेल अप, हथेली का रखिए आपने, ओ हथेली ऐसे करके जंघों को स्पर्श, उल्टी करो, हाँ अंदर करो जंघों के नीचे। भैया नाम लेके बोला तो वहां जिसका बोला था। अच्छा नाम है, चलिए ठीक है। मोटी शाली बोल दिया करो। क्या? मोटी शाली।
आपको पतली निशा बोले? निशा पतली। निशा जीरो पे। चलिए दोनों पैरों में गैप बना के रखिएगा। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वाह कितना उठाया, इतना उठाया अभी चाल नहीं, इतना उठाया। उंगलियों से हल्का सा उठा लूंगा। हाँ चलिए दोनों पैरों को मिला दीजिए पीछे। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। शलभासन के 2 अभ्यास 3 अभ्यास करें और अभी शलभासन में ही चल रहे हैं। तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ लीजिएगा, मुट्ठी बांध लीजिएगा और उठ जाएंगे, केवल चेस्ट को उठाएंगे। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। ऐसे रहना, इसको सुधार दें हम। अभी क्या कर रहे हैं हम, देखो आपने ऐसे उठा लिया बस, ठीक है। मनीषा देख लो एक बार, भैया देख लीजिए, केवल ऐसे नहीं। समझ में आ रही बात? ना ना ना, सीना नहीं फुलाना है, कंधे पीछे ले जाना है। सीना क्यों फुलाओगे? हाँ और पूरा खींचा, हाँ पीछे की तरफ। समझ में आ रही बात? एक बार समझ लीजिए करके। चलो हाँ चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट हैंड को सामने, लेफ्ट हैंड को अंदर ही रखिएगा। इनहेल अप, ये लेफ्ट लेग उठाइएगा, राइट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हनुमान जी वाला है जी बिल्कुल। राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को आगे। जय बजरंगबली की जय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को सामने, आप समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए हैं। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इतनी देर से हाँ हाँ ये मुझे गुलगुली कर रहे हैं, गुलगुली कर रहे हैं। चल रहे हैं मुझसे। अच्छा आप कर पा रही, ये नहीं कर पा चलिए दोनों पैरों को मिला लीजिएगा एक बार जल्दी से। चलिए चलिए इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए बहुत अच्छे। आ जाओ। कमर में, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल के लिए हमने बताया क्या? अच्छा आ जाओ। मैंने करी श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। इसी को हम एक नेक्स्ट लेवल पर कराएंगे, इसी मकरासन को। तो श्वास भरिए और नितंब आपके एड़ी से स्पर्श हो पाए, ठीक है। इसी के साथ अब दोनों पैरों को इनहेल एक्सेल। तो जो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है ये अभ्यास। अभी क्या करेंगे, देखो कोहनी आपकी कहाँ है? यहाँ। अभी क्या करेंगे देख लो ध्यान से, गर्दन बिल्कुल नहीं हिलाइएगा और कोई मजाक, हंसी मजाक मत करना, इसमें नस चली जाएगी नहीं तो। फंसा लीजिए इसमें। पीछे पैर आपके मिले होना चाहिए, स्थिर हो जाइए। श्वास की गति सामान्य। पूरे स्पाइन को महसूस कीजिए। बहुत अच्छा। और मकर आसन का दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में गैप बनाइएगा और एड़ियां अंदर की ओर, जितना ज्यादा फैला सकते हैं उतना। और माथा आपका हथेली के ऊपर हथेली, हथेली के ऊपर माथा। जल्दी आ जाओ, इतनी देर पोस्टर खत्म हो जाएगा जी। श्वास भरेंगे
तो आपका पेट आसन को स्पर्श करेगा, श्वास छोड़ेंगे तो पेट भी आपका आसन को छोड़ने का प्रयास करेगा। श्वास भरेंगे तो आपका पेट आसन को स्पर्श करेगा और जब श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट भी आसन को छोड़ेगा। पेट को फुलाना पड़ेगा ना, उसके लिए पेट को फुलाएंगे। नहीं, पेट चलिए दोनों हाथों को कहाँ रखेंगे? हथेली आसमान की, गर्दन आपकी बैंड, गर्दन ऐसी ना हो, गर्दन आपकी सीधी। ठीक है, आंखें बंद, पैरों 1, आंखें बिल्कुल बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। गर्दन को बैंड कर लीजिएगा। दूसरी तरफ चिन आपकी शोल्डर की लाइन में होना चाहिए, शोल्डर से की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए चिन आपका। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा और ये ट्विस्टिंग को आनंद पूर्वक इस आनंद लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। दोनों पैरों में गैप बना रखा था हमने, दोनों पैरों में गैप बनाया था, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिएगा भैया। चिन को आसन पे रखिएगा भैया, पैर पकड़िए। हाँ, आ रहा है हाथ में, आप उसको पकड़ लीजिए, कपड़े के साथ पकड़ लीजिएगा। क्या बात है, आ गया। ठीक है, दोनों पैरों में जितना फैलाएंगे उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उतना सरल हो जाएगा। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1। चलिए, दोनों पैरों को मिलाइए आपस में, घुटने बंद कीजिएगा और एंकल पकड़िएगा। ठीक है, चलिए, चिन आसन पे श्वास भरते ऊपर उठेंगे। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मजा आ गया। दोनों पैर में गैप बना के रखिएगा, दोनों हाथ साइड में, त्रियक भुजंगासन। चलिए, पैरों में जैसे गैप बना था वैसे बनाइएगा। पैरों को फैला रखिए, एड़ी अंदर मत कीजिएगा, केवल फैलाना है भैया। यस, इनहेल, श्वास भरिए, पूरा उठेंगे और श्वास भरते हुए फिर श्वास छोड़ देंगे, श्वास भरते हुए पुनः। श्वास छोड़ते वापस आइएगा और नीचे की ओर एक बार और उठेंगे। इनहेल अप, गर्दन को धीरे धीरे बेंड करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। वापस भैया प्रवासन कराना आप। अच्छा, जल्दी छोड़ दो, आज अभी टाइम है। पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि हमने अभी आधा घंटा है। तो फिर चलो। तो अभी हमने त्रियक भुजंगासन किया। ठीक है, सोना है क्या? नींद आ रही? ठीक है, मजा आ रहा है इसमें? कमर में दर्द आपके नहीं रहेगा। ठीक है, पीठ के बल लेट जाइए। चलिए, पीठ के बल लेट जाइएगा। अब मैंने यही बोला, पीठ के बल नहीं लेटा जाता। तो पीठ के बल किए जाने वाले कुछ अभ्यास जो कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ाने वाले हैं। तो सीधे लेटिएगा। पहला अभ्यास हम एक बार आप दिखा दीजिए पवन मुक्तासन। तो इसमें क्या करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, ये दोनों पंजे हमारे बाहर की ओर तने रहेंगे। इस प्रकार से श्वास भरेंगे, अपनी ओर लगातार दबाव डालेंगे। जो सिटिंग पोस्चर में करा था, याद है आपको? पूरा दबाव डाला था, यही दबाव हम अपनी चेस्ट की ओर लेकर आएंगे
और श्वास को होल्ड करके रखेंगे। ये श्वास भरकर कर रहे हैं, नहीं होगा अब दर्द नहीं होगा। चलो आप चलिए। आज मन नहीं कर रहा भैया मेरा, पता नहीं क्यों। मैं इसीलिए तो लाइट करा रहा हूँ, बताओ इससे ज्यादा और क्या लाइट कराऊंगा। इनहेल, श्वास भरिए, पंजे तने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैर एक के बाद एक करेंगे, दूसरे पैर को तान के रखिएगा, दोनों पैरों को पंजे सामने की ओर। इनहेल और स्ट्रेचिंग प्रॉपर लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अर्ध पवन मुक्त आसन कर रहे हैं। इंटरलॉक कीजिएगा दोनों पैरों को आराम से और अपनी छाती की ओर, गर्दन नहीं उठाना, ये ध्यान रखिएगा। इनहेल एंड होल्ड, पंजे तने हुए सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास, इन दोनों पैरों को आपने हक कर लेना है। कोहनियां पकड़ लीजिए अपनी, कोहनियां हाथ में आ रही हैं। अरे इधर देखो मनीषा, ऐसे करा आपने, अब आपने ऐसे कर लिया है, इसने क्या कर लिया? अब ऐसे करोगी, ऐसे करके करते हैं ना। ये नहीं आ रहा ना। वही है जिंदगी, आप में नहीं आ। 1 मिनट में आप छोड़ो, हाथ छोड़ो, थोड़े बराबर, कितना आगे बढ़ा ना ना, गर्दन नीचे रखो, गर्दन नीचे रखो थोड़ा। हाँ, इतना इसको अपनी कोरिया में भरो, इसे पैरों को, ये आगे नहीं आगे। अरे कहाँ है? और बढ़ा। अरे नहीं हो रहा भैया, इतने यार आपका भी इतनी कर रहा है। तोड़ के भेजोगे क्या? मेरा कैसा आ रहा है भैया आप साल में जाते हो। अच्छा, तो अभी क्या करना, हमने क्या बताया था आपको? ऐसे हक कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दिवाली कराएंगे हाँ बिल्कुल, अभी कराएंगे। चलिए अगला अभ्यास क्या करेंगे, फिर से दोबारा से इंटरलॉक करेंगे सिंगल लेग को। अब हम श्वास भरा था, अब श्वास छोड़ेंगे। एक्सेल अप, नासिका को घुटने से लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शालिनी नींद में हो क्या? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उठेगा कौन भैया? नाक कहाँ है आपकी और घुटना कहाँ है? इससे ज्यादा नहीं हो रहा ना बैंड। नहीं, वो तो ऐसी लेटी है। मैं उठाने की बात कर रहा था ना। चलिए दूसरे पैर से उठाइए। एक्सेल अप, टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को एक साथ, दोनों घुटनों के बीच में आपकी नासिका। एक्सेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। पादांगुष्ठा नासा स्पर्शासन अगला अभ्यास, तो उसका पहला पूर्व विधि कर रहे हैं। ऐसे पंजे को पकड़ लीजिएगा, दूसरा पंजा आपका सामने की ओर तना रहेगा और इनहेल और अपनी ओर चेस्ट की ओर खींचिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाँ खिंचाव होगा इसमें। ब्लॉक करोगे अपनी वाली शील, मुझे नाम ले लेते भाभी तो हमारे घर में तो बड़ा अच्छा नाम ले दो लेकिन नाम ले दो मेरा और जान तो मैं नाम बता दो भाभी नहीं बोली थी बेटा। एक्सेल अप, सॉरी इनहेल कर रहे थे ना इसमें तो हम। चलिए इसमें इनहेल कर रहे हैं दूसरे पैर से। इनहेल और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। दोनों पैरों को आप फुट को जोड़ लीजिएगा आपस में, इंटरलॉक हाथों को कीजिएगा चेस्ट की ओर लगातार बना के अपनी ओर खींचिए छाती की ओर। इनहेल और
पुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। राइट लेग को पकड़ लीजिएगा और एक्सेल करते हुए पादांगुष्ठ नासा प्रशासन यानी कि पैर के अंगूठे से हमने अपनी नासिका को, छूली मैंने। अरे वाह क्या बात है। चलिए एक्सेल अप, दूसरे पैर सीधा करो ऐसे दोनों पंजे एक पंजा अपनी ओर एक पंजा सामने की ओर ऐसे स्पर्श करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। दूसरे पैर से कीजिएगा एक्सेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। बस ये पैर को थोड़ा सा सीधा रखना है, बस दोनों पैरों को जोड़ लीजिएगा आपस में और नासिका से स्पर्श करेंगे। एक्सेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। तो हमने अभी पवन मुक्तासन के कुछ अभ्यास और पादांगुष्ठ नासा प्रशासन के हमने कुछ अभ्यास किए। ठीक है, अगला अभ्यास। ठीक है, अभी गर्दन का दर्द ठीक कर देते हैं। दोनों हील को अपने नितंब से स्पर्श कर लीजिएगा, बिल्कुल खिंचा के पास में। ठीक है, दोनों हथेलियों को आसन पे और क्या करेंगे, बीच में से कमर उठा लेंगे। अगला अभ्यास का नाम है कटी उत्तान। कटी यानी कमर को ऊपर उठा लेंगे ऐसे। और अरे ओ बहन मेरी, पीछे क्या कर रही हो? मनीषा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मनीषा ने पूरे नितंब ऊपर उठा लिए। नितंब नहीं उठाने हैं, केवल कमर उठानी है। देखो इधर देख लो, ये हाथ आपका नीचे कमर के बीच में से चला जाए। ठीक है, तो देखिए ऐसे करना है जैसे आपकी हिप से मान लो ये आपका आसन है, तो आपने क्या करना है, देखो ऐसे हल्का से सरका लो अपनी ओर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, केवल बीच में से पेट उठा लो। नीचे रहेंगे आसन पे। हाँ ओके, अब चलिए। एक बार, हाँ एक बार देखो। हाँ देख रहा हूँ। चलो मैं अपना, देखो हाथ जा रहा है नीचे। हाँ, ठीक है, ये रहा, ये हाँ भैया जा रहा है हाथ नीचे। हाँ, थोड़ा सा पैरों में गैप बनाओ और अपने पास में लेकर आओ, जितना क्लोज नितंब के पास वो पास में क्या होता है, मैंने कहा गैप बनाओ और क्लोज। गैप बनाओ, ज्यादा गैप नहीं, कम दे और अपनी उसी अंदर और हाथ करो, हाथ ये वाला अंदर, हाथ तेरी नीचे आसन पे, हाथ तेरी पे ऐसे। ठीक है, पैरों में ऐसे मत करो, हाथ पैर थोड़ा फोल्ड कर दो बस। हाँ करो, हाथ जा रहा है। ठीक है, गर्दन टेढ़ी वेढ़ी मत करो, गर्दन सीधी करो। पीछे से जुड़ा हो तो जुड़ा हटा दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है? अभी यही तो करना था। ठीक है, होल्ड करना है। श्वास रोक के होल्ड कर, श्वास भरकर अंदर होल्ड करना है, उसके बाद रिलीज कर देना है। ठीक है, अगला अभ्यास की ओर चल रहे हैं। एक हाथ से आया, एक बार क्या? हाँ नहीं, एक हाथ से हमने डालने का बताया था, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अगला अभ्यास कटी उत्तान के बाद आपने सेतु बंधासन यानी कंद्रासन करेंगे पहले, उसके बाद सेतु बंधासन। तो केवल अब क्या करेंगे, पैरों में ऐसे फैलाना नहीं है, पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है एक शोल्डर में। फोटो खींचे तो अच्छा है, तो कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सबसे हो तो रहा है, क्या बात है। सबसे अच्छा है ये वाला। दोनों हाथों को क्लोज कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नितंब के यानी पैरों के पास आएंगे। अभी क्या करेंगे, यहां से आप अपने एंकल पकड़ सकते हैं, अपनी एड़ी पकड़ सकते हैं, उसके बाद उठा सकते हैं। ठीक है, उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी के साथ सेतु बंधासन यानी कि ब्रिज पोज। ब्रिज पोज में क्या करेंगे, इसमें हमने आराम से उठा लिया कंद्रासन की तरह, और ये जो है हाथ आपके अंगूठे कमर के नीचे आएंगे, इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिएगा और दोनों पैरों को क्या करेंगे, बाहर की ओर। अब पोस्टर क्रिएट हो गया आपका। गर्दन आपकी बिल्कुल सीध में रहेगी नाभि के, यानी नासिका आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। आ जाइए करवट लेकर,
वापस आ जाइए। कमर में दर्द के बहुत सारे अभ्यास अभी और हैं। हमने एक कटी मरकट आसन अभी नहीं। भैया ये आपको कैसे याद रहेंगे? कल आप कुछ और नहीं याद रहेंगे। हम कहते हैं ऐसे वाला कराया, ऐसे वाला कराया। कोई बात नहीं, आप जब देखिए हम इसके रेपिटेशंस कराते रहेंगे। आप लोग बस उसके साथ अगर कर पा रहे हैं ये बढ़िया बात है। ठीक है, नाम याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, नाम याद भैया है तो नाम याद नहीं हो क्या है? कल पेट कम हो गया। कल पेट कम। हाँ, एक अभ्यास हमने बताया था कि आपकी पेट की मसाज हमने करानी थी। ठीक है, हाँ, तो एक बार करा देते हैं। भैया तेल बालों को कोई तेल ऐसा है बाल धुने हो? देखिए सबसे पहली विधि तो यही है, क्या? ये वाली 25 मिनट पर डे इसको चाहिए। और जो हम तेल बनाते हैं वो ले जाइएगा। सफेद में काली में पार्लर बंद करा के मालूम हमारे तो तेल सफेद बनाते हो। हाँ, ये इसको बता दो ना। अच्छा, मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास। तो पैसे कौन मांग रहा है? इस पर तो बताया उन्होंने। देखो दवाई देंगे, पैसा कौन मांग रहा है? देखो दवाई तो बताई सर भैया ने। भैया बाल घने हो जाए मतलब ये करना, बेटी ठीक है। चलिए बालों के लिए एक अभ्यास और बता देते हैं। चलिए पहले यही अभ्यास करा देते हैं आपको। क्या बालों के लिए बता रहे हो? बालों के लिए सर्वांगासन बढ़िया होता है। ठीक है, सर्वांगासन में तो ये होता है ना, सर्वांगासन में नॉर्मली। हाँ भैया पता है लेकिन होता नहीं है। हाँ यही मैं कहने वाली थी, बोल रहा सामने ये कर भाई वाह। तो इस प्रकार से करना है आपको। एक अभ्यास ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करते रहेंगे, ठीक रहेगा। भैया यहाँ बॉल के सहारे से होता है, वो भी कोई बात नहीं, सहारे से होता है, पकड़ कोई के बात खड़ा नहीं। होता है इंसान। एक ये अभ्यास होता है और एक शीर्षासन होता है। शीर्षासन नहीं हो पा रहा है तो यही अभ्यास करते हैं। वो वाला कौन सा? शीर्षासन कोई साइड में रख के पिलो रख के और वो ना इसमें है नहीं शीर्षासन, देखो इसमें नहीं। ये ऊपर हेड स्टैंड है उल्टा वाला ये वाला। हेड स्टैंड। भैया एक वीडियो निकालूंगी, रुक जा मैं एक मिनट। भैया हम ये पिलो पे रख के करते थे। रुक जा कुछ ऊपर पिलो रख के शांत रहिए, शांत रहिए। भैया वाह वाह बहुत बढ़िया बात है। तो ये आपने करना है। मैं हाय भी एवरीवन प्लीज। पंजे ऊपर की ओर तने रहेंगे और इसमें क्या करेंगे आप, प्रयास कीजिएगा हाथ जितने क्लोज रहेंगे उतना अच्छा पोस्चर बन जाएगा ये। और साथ में अपनी आईज को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, चेहरे पर ग्लो आएगा, बाल आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। और आप इसको अलग तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कुत्तों की आवाज पहुंच जाएगी। कोई बात नहीं, इसको हम इसमें म्यूजिक लग जाता है। वो ठीक है, मैं बताऊंगा ऐसे मुझे। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ अभ्यास कर सकते हैं। वॉल के सहारे करना है तो वॉल के सहारे भी आपकी किया जा सकता है आराम से ना। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं तो नॉर्मली, भाई वाह। ठीक है, इस प्रकार से वॉल के सहारे चले, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ऐसे आ जाए। ठीक है, भैया हाथ मत कर। कलामुंडी वाला है तो आपको कलामुंडी वाला। ठीक है, तो ये अभ्यास करते रहिएगा। आपके चेहरे पर भी आपको ये एक युवानेस जो है ना, एक यंगनेस बनी रहेगी। युवानेस पर आप चलिए नया शब्द मिल गया आपके लिए। हम लोगों में मिक्स हो ही जाता है हिंदी अंग्रेजी। देखिए हम लोग हिंदी मीडियम से आते हैं। ठीक है, हाँ आ जाइए। अभी आपकी कमर के बहुत, आपको अगर ये नहीं पकड़ मिल रहा है तो आप उंगलियां पकड़ लीजिएगा या निशा का पैर पकड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने यहाँ पहला ये आप कर लेंगे। आपको अगर दिक्कत हो रहा है, अरे सुन लो, ये करवाएंगे हम आपसे, यही करेंगे आप। ऐसे कैसे? ऐसे जब मुंह दुख रहा नहीं होती है तो ऐसे तो बैठते हैं। सारे काम भैया चलिए तो ये आओ, करो, मैं करा रही हूँ आपको। आपको कुछ बोल नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं। तो 1 2 मैं कहीं भी आ सकूँ। और जो लोग कर सकते हैं उनके लिए इस प्रकार से। कैसे? तरीके से करिए भैया। गद्दे लाए जाए, मैं बोली।
यार मैं जिस दिन से स्कूल आई हूँ लोगों ने हंसना बंद कर दिया है। चलिए, तो आपने यहाँ खड़े हो जाना है आराम से, पीछे देख लीजिएगा, जगह हो जाए, थोड़ा आगे आ जाइएगा, आपसे कह रहे हैं, ये वाला नहीं पीछे पीछे बॉल में ना घुस जाए आप, आगे आ जाइए आप इस तरफ, थोड़ा आप और आगे जाइए, नहीं तो फिर उनके ऊपर टिकेंगे, बस बस ज्यादा, थोड़ा और आगे, वो पीछे गोदी में आ जाएंगे उनकी आप। उधर आ जाओ ना, कैसे बैठी है भाई। चलिए, तो यहाँ पे आप चलिए बाल खोल के आराम से पागल है क्या? इस प्रकार से 1 2 नहीं 3। भैया मैं अंगूठी वैसे नहीं कर पा रही हूँ। हाँ तो दूसरा वाला कर लो ना, जो हमने बताया। ये बस करना नहीं है ऐसा कुछ नहीं। मेरे कमर में दर्द हो गया है। भैया मैं अब कर लेती हूँ। चलो उठा। आज भी पेन बहुत दर्द है इसमें। आपकी तरह तो रोल नहीं हो पा रहा है, थोड़े थोड़े हो रहे हैं। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। धीरे धीरे क्या होगा, जितना हो रहा है उतना ही। ठीक है, तो ये पेंडुलम स्विंग मूवमेंट या लोलक आसन, ठीक है, लोलक पड़ा है हाँ साइड। लोलक पड़ा है ना। Yes, लोलक। हाँ, तो इसके बहुत सारे वैसे नाम बहुत सारे हैं। जलडमरू मध्य, हाँ, जलडमरू मध्य पढ़ा था कभी। लोलक में आ जाएगी बॉडी पे लोलक। ठीक है, तो ये बहुत सारे अभ्यास, ये जो अभ्यास है अभी हम जो कर रहे हैं पेंडुलम स्विंग मूवमेंट, इसमें क्या हो रहा है, आपको चाहे सर्वाइकल हो, प्रेशर हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो, फैटी लीवर हो, इंडाइजेशन हो, माइग्रेन हो, सब चीज़ों के लिए ये, जैसे सूर्य नमस्कार हमें लाभ देने वाला होता है, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आपकी स्पाइन को हम मेंटेन कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये अभ्यास बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो जिनको हंचबैक है, या जिनको, यानी हंचबैक क्या, ऐसे करके झुका, देखा ना, खड़े कुछ लोग खड़े होते हैं तो ऐसे झुककर खड़े रहते हैं, है ना, जैसे ऐसे, है ना, जैसे आपने सोल्जर मूवी देखी होगी, उसमें जो पुलिस का कैरेक्टर जो क्रूर सिंह मनाते तो ऐसे करके खड़े होते हैं। यस सर, यस सर, बागा। हाँ, इसी प्रकार से वो खड़ा होता है, तो बहुत से लोग ऐसे खड़े होते हैं। ये पोस्चर देखो आप, कितने सुंदर हैं, ऐसे खड़े होते हैं, है ना। अब पेट अगर किसी का निकला हुआ है, शादी हो गई, इसका मतलब थोड़ी हम आपको मेंटेन नहीं करेंगे, रोग तो आप भर रहे हो, ऐसे करके साड़ी यहाँ की जगह यहाँ बंध रही है साड़ी, अरे पूरा काउंटर होता है पूरा। हाँ, तो ये आपको क्या लग रहा है, अच्छा लगता है, ये बहुत गंदा लगता है। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा इसको कम करना है, इसको बढ़ने नहीं देना है। चेस्ट से कभी भी पेट आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में आया। जिस दिन पेट आपका बढ़ रहा है उस दिन आप दूध की बनी चीजें तुरंत बंद कर दीजिए। एक लड़की है, मतलब मेरी कांटेक्ट में, मुझसे बहुत ज्यादा मोटी है, उसका वेट कम है, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों चीज होती है। हाइट कम होगी ना 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 ना, देखिए अभी जैसे यहाँ पे आप जैसे, मेरा पेट अच्छा खाता है। हाँ देखिए, कोई ठोस होता है, कोई ऐसी चीजें खाकर बड़ा होता है। ठीक है, कैसे, जो फास्ट फूड खाकर बड़ा हुआ है वो वैसे ही, उसमें जान कुछ नहीं होती है। ठीक है, और जैसे इनका शरीर है, गठीला है, और ताकत भी होगी और ठोस भी रहेगा। ठीक है, बहुत से ऐसे फूले फूले से होती हैं, उनमें जान भी नहीं होती है, और फस से इसमें। ठीक है, उनका वेट 73 है, और हम ये वैसे मेरे भाई को भी करना चाहिए, योग वो मानता नहीं है। अब हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी पता है कैसी थुलथुले टाइप की होती है ना, लूज एकदम। छोटा वाला, छोटा भाई है, उसका नाम क्या है छोटे वाले? श्याम, मतलब मनीष नाम है उसका। उसके हाथ इतने सॉफ्ट है ना, कैसे काम धाम करते हो ना, करते हो तो। मेरे हाथ देखियो। नहीं, आपको बता दूं मैं, मेरा हाथ बहुत बड़ा है, टाइट है। अब मैं बता दूं क्या होता है। जिन लोगों के हाथ टाइट होते हैं ना, उनको हमारी ज्योतिष ये कहती है, ज्योतिष विद्या ये बताती है कि वो, उनको परिश्रम जीवन भर करना है। और जिनके हाथ सॉफ्ट हैं, ठीक है, वो पैसा तो उनके पास बहुत रहेगा। ठीक है, और कभी कमी नहीं होगी पैसे की। भैया मेरे पापा इसी में लगे रहते हैं, बच्चों को दिक्कत ना हो लड़कों। ठीक है, दूसरा उनको माइंड का काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऐसा तो जो सॉफ्ट जिनका हाथ है, जैसे मेरा हाथ है, टैलेंटेड है लड़का वो। ठीक है, आप समझ रहे हो, जिनका हाथ बहुत सख्त, बहुत टाइट होता है, वो मजदूर वाला हाथ होता है, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, आप समझ, इसको हम ज्योतिष विद्या में ये भी कहते हैं कि मजदूरों वाला हाथ है। ठीक है, तो उनको परिश्रम करके ही, उनको कभी लॉटरी के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए, शेयर मार्केट पे कम से कम लगाना चाहिए।
ठीक है, ये समझ। और आजकल का युवा जो है शेयर मार्केट में अंधाधुंध पैसा लगा रहा है। नहीं, मेरा भाई खैर मेहनती बहुत है, मनीष को आपने देखा होगा, हाँ। दुकान पे वही मिलेगा मोस्टली आपको। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, साइकिल से भी यहाँ पर आए, अच्छी बात है। वरना क्या हो रहा है, स्कूटी है, बाइक है, उसी के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। आप लोगों को सभी चीजों का प्रयोग करना चाहिए, साइकिल का भी प्रयोग करना चाहिए, पैदल का भी प्रयोग, पैदल ही सही लगता है। ठीक है। चलिए, इसको भी लेना है। तो कुछ शरीर में ऊर्जा बनी, हाँ। ठीक है। शवासन कराएंगे आप? शवासन में समय लगेगा। आप बताइए कौन सा कराएं? आप तो मैंने कह रखा था, आप शवासन कराओ। शवासन में समय चाहिए, क्योंकि ये कराती है अभ्यास बहुत सारे। कुछ प्राणायाम करना थोड़ा सा। नहीं, मैं कुछ ये सोच रहा हूँ, कुछ आपको जैसे नया हमने कुछ आज अभ्यास बताए थे, इन पीछे के अभ्यासों में कुछ नया कुछ पूछना हो तो बताइए, कोई चीज समझ में ना आई वो पूछ लीजिएगा, ऐसे समझ कुछ। बाल मैंने करवा दो, हाँ। अंगड़ाई बहुत आती है, सच हाँ? में, अंगड़ाई बहुत आती है। चलिए। अभी मतलब ये जो करना होता है ना, तो आ गई जवानी आ गई, फिर वो टूट जाती है सांस। कोई और रिक्वायरमेंट हो तो जरा मुझे जल्दी से बता सकते हैं, कुछ नीड और लग रही हो, डाइट चार्ट से संबंधित आपको कोई परेशानी आ रही है कि डाइट चार्ट चाहिए, तो डाइट चार्ट हम बना कर देंगे। इस पे काम करना है। आपको चाहिए डाइट चार्ट, तो अपनी सारी, हमने कहा था जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप आपको लिख लो भैया। ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पेपर पे आप लिख कर लाएंगे पूरे नवरात्रि कार्ड। है। नहीं, नवरात्रि के उपवास तो रखने ही है, प्रयास कीजिएगा, बहुत देर के बाद भोजन मत कीजिएगा, बार बार भोजन, बहुत ज्यादा बार बार मत कीजिएगा। और वीकनेस बनी हुई है तो हमने आपको हमेशा बताया है कि आप जो मेवा है 5 तरह की, ये आपको अवश्य है, 2 बादाम 2 काजू, ये एक व्यक्ति के लिए बताया। काजू आपको फीका कर लेना है, मेवा कभी सूखी नहीं खाई जाती है, वो आपकी पोटी की तरह पोटी में निकल जाती है, उससे कोई लाभ नहीं है, ठीक है। आपको वो कैल्शियम और ज्यादा इंक्रीज कर देती है फिर जबरदस्ती वाला, ठीक है, तो कैलकुलस हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा मेवा भिगो कर ही खानी चाहिए, अगर उसकी ताकत हमें चाहिए तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सारी मेवाएं, सारी मेवा वो है ना कि, तो अभी तो ये बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ये ऐसा हो जाएगा, आपको यहाँ से हो जाएगा, चेहरे पर आपको जल्दी ओल्डनेस जल्दी आ जाएगी आपको, ठीक है। ये इस तरह से आप टूम कर, आप ऐसे में दांतों के रोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं ऐसे लोगों को जो ऐसे टूम कर मेवा खाते हैं, कि फंसा रह जाएगा कैसे आपको। सब कुछ काजू भिगो का ही ताकत देने वाला है, वरना काजू में कोई ताकत ही नहीं है, ठीक है। काजू बेस्टेड बताते हैं तो हाँ, लेकिन भिगो कर खाएंगे 2 बादाम 2 काजू और 1/4 अखरोट। घुटने जिनके बहुत ज्यादा, तो नहीं, दिमाग के लिए भी बता रहे हैं, ब्लड के लिए बता रहे हैं, ग्लो के लिए बता रहे हैं, स्किन के लिए बता रहे हैं, और हमने आपको 2 अंजीर बताए थे। अंजीर अगर सूखा खाते हो तो वेट गेन करता है, और भिगो के खाते हो तो लूज करता है ना, ऐसा है। ना, देखिए भिगो कर हमें फायदा ज्यादा करता है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, आपको पाइल्स हो रखा है, पाइल्स तो आपको मैं पहले मेवा फिनिश कर दूं, उसके बाद बता रहा हूँ आपको। 2 बादाम 2 काजू 2 आपको अंजीर और 1/4 आपको अखरोट, ये दाने वाले तो नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, भिगो कर खाएंगे तो। और अखरोट को अलग भिगोइएगा, और इसमें 2 मुनक्के आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये आप बीज निकाल कर मुनक्के, और साथ में जब अखरोट भिगोएं तो आप अलग भिगोइए, ताकि उसकी टेस्ट जो है पानी वाला वो बेकार ना कर दे, और इस मीठे पानी को आप पी सकते हैं। आपको थोड़ी मेवा और बढ़ानी है तो एक खुमानी करके आती है, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह, बहुत टेस्टी होती है वो, और उसके अंदर भी बादाम आपको निकलेगा, 1 या 2 निकल आता है कभी कभी, ठीक है। मैंने सालों से मेवा ये सब सोख कर जाती है, मैं कभी नहीं खाती। तो ये सोख करके ही खाना चाहिए, ड्राई मेवा कभी नहीं खाना चाहिए। आप देखो पैकेट में आती है ड्राई मैंगो, ड्राई, ये ज्यादा लाभ देने वाला, ताकत नहीं बढ़ाती, ठीक है। तो ये, और जिनकी सांस फूलती है उसमें एक चीज और हम ऐड कर दे रहे हैं, क्या, खसखस। खसखस को अलग भिगोइएगा, फिर पोस्त। तो आपने सिल बटने का प्रयोग करना पड़ेगा, मिक्सी में ग्राइंड नहीं होता। ताकत उसकी मेवा की जो है उसी पर, जैसे भांग निर्माण की जाती है, या फिर बहुत सी औषधि हम जो मर्दन जब करते हैं, मर्दनम गुणवर्धनम, हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि मर्दनम गुणवर्धनम। दवाई कभी भी कभी एक्सपायर होती नहीं है एक्चुअल में आयुर्वेदिक दवाई, लेकिन अभी गवर्नमेंट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ नियम इस तरह के हो गए हैं, तो 10 साल 15 साल में एक्सपायर करवाई जा रही है, लेकिन वो नहीं। तो हमारे हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल एक केला मिक्स करके उसको कर लो ग्राइंड बढ़िया सा, या फिर सेब हो, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको हमने सांस अगर फूल रहा है तो हमने ये बता दिया, और आपको अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो गया है, यूटीआई अगर लगातार बने रहते हैं, आपको गैनिकल ट्रबल लगातार बने रहते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन लगे रहते हैं, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब बदबूदार आता है, या पेशाब का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो आपको, या रात में आपको पेशाब हो जाता है किसी किसी को, तो उसमें अगर ये समस्या बनी हुई है तो आप 2, क्या नाम है इसका, जो खजूर पिंड है, ये आप उसमें डाल सकते हैं, रात भर भिगो कर रखिएगा। बच्चों को, बड़ों को, युवाओं को, सबकी इसको आवश्यकता है। खजूर को ड्राई ले सकते हैं या फिर बिल्कुल ले सकते हैं, खजूर पिंड को भी ले सकते हैं, मेवा सब सूखी खा सकते हैं, लेकिन भिगो कर खाएंगे तो ज्यादा ताकत देगा। और भिगोने के बाद भी आप अगर पीस कर खाएंगे सिलबट्टे पर, तो उसकी, हमने क्या कहा, मर्दनम गुड़ वर्धनम, उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। बहुत सी औषधि ऐसी हैं, आपको लगता है कि पैसे बहुत ज्यादा लेते, हमें बहुत 8 दिन तक ऐसे वैसे मर्दन करना पड़ता है, हम अपनी मेहनत के पैसे लेते ही नहीं, केवल मात्र औषधि के पैसे लेते हैं। ईमानदार, यस, चलिए समझ में आ गई बात। तो और जिनको वीकनेस रही है, ठीक है, उनके, या घबराहट रही है, बीपी उनका लो रहता है या हाई रहता है, उनके लिए भी आपने क्या करना है, 10 किशमिश, जिनका बीपी लो रहता है, सारी 10 किशमिश पानी को गर्म कीजिएगा रोज, नींद से, हाई रहता है तो हाई के लिए आपने ये समझिए, अर्जुन की छाल और जो हम चाय देते हैं वो आप पी सकते हैं। अर्जुन जो हम यहाँ से मेडिसिन चलाते हैं, कल संडे है, ध्यान रखना कि सूर्य का आपको साफ ध्यान रहे। और सब मूला की बात नहीं कर रहा है, सभी के लिए, क्योंकि ये वर्ष 2 है, उसमें सूर्य का वर्ष है, राशियां है, पूरे वर्ष बदला जाएगा। चलिए शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। आज का सत्र काफी इनोवेटिव रहा और काफी ज्ञानवर्धक रहा। जिन चीजों को आप पूजा तो लेट हो गई हो। हाँ, ये बेटा सबसे बड़ी पूजा ये जो कर रहे हैं आप लोग। ना कहता है पूजा जरूरी है अभी, तो सवेरे उठ के पूजा कर आ जाइए ना। अच्छा, भैया पता है पहले हम 4 बजे पूजा कर लेते सुबह। हाँ, अब क्या हो रहा है? तो उठ जाओ ना, क्या 5 बजे तो कर लेते हैं। और ज्यादा बोल रहा है, 7:30 बोल रहा है, जैकेट भी पहनी हुई है। हरे कृष्णा। शिवांग जी हरे कृष्णा। ओम जी भैया। और मेरे सारे कुत्ते ढीले हुए हैं क्या? अभी देखिए। हाँ, इंचेस लॉस में जाएंगे आप। ये इंचेस में तो हम कम हो गए। चलो। और वेट हमारा कम हुआ। इंचेस ज्यादा ही तो अच्छी बात है ना। ओम जी भैया। मतलब कुमार। और शिवांग जी हरे कृष्णा। आपने वहाँ से बैठकर किया अथवा नहीं किया, लेकिन अभी आपने कमेंट किया, अच्छी बात है।
ठीक है। हमें याद रखना भैया हमेशा है ना, आते शादी है जब भी। जी सब ठीक है भैया, पेट कम करा दीजिए प्लीज। तो यहाँ से बिस्तर पे बैठे बैठे कैसे बिस्तर पे नहीं होगा। आप लोगों को मैंने बताया ब्रेस्ट वाले जो अभ्यास बताई हैं, इन अभ्यासों को भैया ये वाला बता दीजिए आप। हाँ ब्रेस्ट वाला कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा क्या भैया, आपने सही बताई थी। बता देंगे। नहीं मिल रही है? अच्छी मैं जा रही हूँ आप चैनल पे हैं नहीं क्या? तो बाय बाय। मैंने कई तरीके से डाला है, आप ध्यान रखेंगे तभी तो। नहीं किया कोई बात नहीं, कल हाँ अच्छा अच्छा। ओम जी कुछ मेडिसिन देनी? चलिए ठीक है, चलिए हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।